टैली 7.1 जो नया रिलीज आया हुआ है, जबरदस्त इसके अंदर चेंजेस आएंगे। आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर मेरा एक इनवॉइस दिख रहा है, डेमो इनवॉइस, इसमें देखिए लेटर हेड भी आ गया है, इंफॉर्मेशन भी आ गई है पूरी, और एक वाटरमार्क भी आ गया है जो कि अब तक नहीं था टैली के अंदर। ठीक है। तो ऐसे ही देखो बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे मिलेंगे, अलग अलग आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो, और इस टेम्पलेट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग। आपको अगर कोई टेम्पलेट यूज करनी है तो आप उसको बिना कोडिंग के मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। देखिए अलग अलग कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेंगे। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। 7.1 बीटा वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल है नेट पर, लेकिन डेटा बैकअप लेने के बाद ही सजेस्ट करूंगा मैं आप बीटा वर्जन में चले जाओ, क्योंकि फाइनल वर्जन आएगा तब ये पूरा आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इसके अंदर मेजर चेंजेस क्या है। तो मैं यहाँ पर कंपनी सिलेक्शन में जाता हूँ, देखिए फॉन्ट में थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है यहाँ पर। ओके। तो फॉन्ट चेंजेस दिया हुआ है, कलरिंग दिया हुआ है आपको, वाटरमार्क दिया हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में बताने के लिए यहाँ पर पहले इनवॉइस से शुरू करता हूँ। हम एक 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 चीज देखेंगे यहाँ पर। जैसे ये इनवॉइस मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसका सेटिंग कैसे क्या है देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर एक इमेज डाला हुआ है, लोगों के साथ कंपनी का नाम वापिस आ रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज आपके अभी हाथ में ही है, आप कैसे भी चाहो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, चेंज टेम्पलेट, राइट साइड में बटन आएगा। अभी जैसे आप कंट्रोल पी करते थे इनवॉइस के ऊपर, तो यहाँ पर सीधे इनवॉइस का टाइटल आता था और ये सब चीजें आती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए टेम्पलेट करके एक नया दिया हुआ है, आप टेम्पलेट मॉडिफाई भी कर सकते हो, और अपना देखो मैंने खुद का बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आपको अगर चेंज करनी तो आप चेंज टेम्पलेट कर लो, कौन सी टेम्पलेट आपको चाहिए उसको ले लो। जैसे देखो ये मेरा डेमो वाला था, ये मेरा था मैंने बनाया हुआ, ठीक है। मान लो आपको ये वाला चाहिए तो इसको आप बस को एंटर देना है आपको। अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर कोई चीज कम ज्यादा करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आएगा आपको कि रिमूव, ऐड और रिमूव टेम्प फील्ड्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग फील्ड जो है रिमूव करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ये मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंपनी का नाम रिमूव कर दो, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा बस। तो इसके हिसाब से आपका टेम्पलेट देखो मॉडिफाई हो गया। जबकि अगर मैं लेटर पैड ही मेरा ऊपर प्रिंट करता हूँ, लेटर हेड का जो टॉप पार्ट है, तो मुझे वापस कंपनी और उसका लोगो की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ से हेड हाइड करने हैं। जैसे इस केस में देखिए, जो मेरा पहले वाला जो टेम्पलेट था, उस पोजीशन में आप देख सकते हो कि वहां पर लेटर हेड और ये डबल आ गया था। ठीक है। तो ये एक चीज हो गया कि इनवॉइस के अंदर आप अपनी इमेज या और अपने फील्ड, उसका कलर, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है। चलो अभी एक एक करके देखते हैं। ऐड रिमूव, ये मेरा वाला टेम्पलेट था, मैंने इसको बोला कि भाई कंपनी का नाम इसमें नहीं चाहिए, तो कंपनी का नाम चला जाएगा यहाँ पर। लोगो नहीं चाहिए तो आप लोगो भी ना बोल दो यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी सभी तो मैं यहाँ पे एक एक करके तो नहीं दिखा दूंगा, आप इसको ट्राई कर लो। वाटरमार्क देखते हैं। वाटरमार्क, वाटरमार्क में क्या चाहिए, अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज ले लो, आपका कोई लोगो है। टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट ले लो। टेक्स्ट में क्या लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव डेमो। ओके। फिर देखो आप राइट साइड में दिख रहा है आपको कि अब हर जगह पर ये आपको मिलेगा। जैसे कोई फॉन्ट हुआ या कोई फील्ड आपको टाइप करना है, उस चीज के लिए यहाँ पे कलर का कोडिंग दिया हुआ है, और उसके राइट में उस कलर का दिखता कैसे कलर, उसका एक स्ट्रिप दिखाया है। मान लो इसमें से भी कोई कलर आपको नहीं चाहिए, आपका खुद का कलर ही बनाना है, तो आप ऊपर में कस्टम को क्लिक कर सकते हो, एंटर। और कलर जो बनते हैं आरजीबी से बनते हैं। ओके। अब आरजीबी कहाँ पता चलेगा, आपको पेंट ओपन करना है, पेंट के अंदर आप कलर को क्लिक करोगे तो उसका आरजीबी क्या आपको दिखाई देता है। जो चाहिए कलर ले लो, आरजीबी का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, उस तरीके से आपको कलर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर। फिर
आपको जो अलाइनमेंट है वाटरमार्क का वो किस तरीके से चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए कि डायगोनल? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे दिखेगा सामने से स्ट्रेट, तो मैंने थोड़ा वो डायगोनल लिया हुआ। लार्ज चाहिए, छोटा चाहिए तो मीडियम ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर स्मॉल ले लेते हैं। और फिर उसकी जो उसको क्या ओपेसिटी, जो दिखने में कैसे चाहिए आपको, मीडियम, ला, एकदम डार्क या फिर लाइट, तो जैसी चाहे आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए रेड कलर में मेरा क्रिएटिव डेमो करके आ गया। ये हो गया टेम्पलेट। बस आपको इसको सेव करना है, सेव टेम्पलेट, क्योंकि एक बार आप सेटअप करोगे और बाद में वो फिर अप्लाई, इनवॉइस के ऊपर आपके अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड रिमूव फील्ड के अंदर भी वापस एक काम करते हैं, लोगों को नो कर देता हूँ, क्योंकि लोगो मेरा डबल हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी लोगो मैंने नो कर दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट लोगो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको वन बाय वन हाइड करनी है। फुटर अगर चाहिए तो आपको फुटर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाटरमार्क के नीचे हेडर इमेज, हेडर इमेज में आप दे सकते हो कि मुझे ऊपर कौन सा इमेज चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा इमेज देता हूँ, ये वाला दिखाता हूँ। देखो ऊपर इमेज चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो इमेज आपको चाहिए आप ऊपर ले लो। इसकी भी सेटिंग यहाँ पर दी गई है, पाथ लेना है, कहाँ पर चाहिए, इनवॉइस का टाइटल जो होता है उसके ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए, बिलो और अबो वो दिया हुआ है। तो जैसे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, वो पहले आएगा फिर इमेज आएगा, या फिर पहले इमेज आएगा फिर टैक्स इनवॉइस लिखेगा फिर आपका इनवॉइस आएगा नीचे। ओके। फिट इमेज टू पेज विड्थ, जैसे वो पूरा पेज A4 है तो पूरे A4 में फिट हो जाएगा इस तरीके से। ओके। अब वो जो इमेज है कौन कौन से पेजेस पर चाहिए, फर्स्ट वाला पेज पर चाहिए, सेकंड वाला पर चाहिए, कि सभी पेज पर चाहिए? तो मैंने बोला फर्स्ट वाले चाहिए, ऑल पेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर लंबा इनवॉइस है मेरा तो उस केस में ये यूजफुल होता है। अब देखो यहाँ पर ऊपर मेरा टाइटल आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से आप मॉडिफाई कर लो। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, इसको सेव करेंगे डेमो के अंदर, हम इसको बोलेंगे दिखाओ, तो अपना इनवॉइस ऐसे दिखेगा। जो भी टाइटल दिया था टैक्स इनवॉइस, इसके बाद इमेज, इसके बाद कंपनी का नाम हट गया, लोगो हट गया, और ये सब चीज़ यहाँ पर आ गई। चलो अब और एक देखते हैं। ये ग्रीन दिख रहा है मुझे, थोड़ा ग्रीन वाला नहीं चाहिए, थोड़ा हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ब्लू करना है, वापिस हम निकलते हैं यहाँ से, चेंज टेम्पलेट। अब चेंज टेम्पलेट के अंदर आप राइट साइड में देखो दूसरे ऑप्शन पर आ गए हम, हेडर के बाद नीचे कस्टम फील्ड। अब कस्टम फील्ड क्या होता है पहले ये देखते हैं। कस्टम फील्ड मतलब क्या, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पर चाहिए पहले देखते हैं। जैसे कंपनी की डिटेल के अंदर चाहिए, फुटर में मतलब बॉटम में चाहिए, या पार्टी या इनवॉइस के अंदर चाहिए, तो मैंने बोला कंपनी के अंदर चाहिए। अब क्या हो सकता है कि किसी का FSI नंबर हो सकता है, किसी का हो सकता है कि ड्रग लाइसेंस नंबर होता है, कोई होता है कि मेरा मेरा ये नंबर वहाँ पे डाल दो। ओके। कोई मेरा लिंक डाल दो वहाँ पे, या जो भी एक इंफॉर्मेटिव वहाँ पे डालना है उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप दो तीन ऑप्शंस आते हैं, आप मैन्युअली बोलोगे तो मैन्युअली भी हाथ से टाइप कर सकते हो, और टैली ने जो दिया है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये 10 नंबर दिया है टैली ने, यहाँ पर मैन्युअली किया। अब मैं यहाँ पे लिखता लिखता हूँ FSSI नंबर डैश, एंटर करेंगे, और मैं नंबर लिखता हूँ 11223344 डेमो के लिए। और कुछ है तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। आप देख सकते हो। अब इसको वापस सेव करता हूँ, सेव टेम्पलेट, कंट्रोल A, इनवॉइस का फॉर्मेट दिखते हैं। आप देखोगे यहाँ पर GST नंबर के नीचे FSSI नंबर लिख के आ रहा है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। चलो वापस देखते हैं, चेंज टेम्पलेट, कस्टम फील्ड के बाद हम जाते हैं फॉन्ट एंड कलर। ओके। अब फॉन्ट में देखिए कोई चेंज नहीं है, जैसे कोई जो टैली ने दिया है वही हम यूज कर रहे हैं। चलो मैं फॉन्ट बदलता हूँ, चलो लेते हैं यहाँ पे ये वाला लेते हैं, चलो देखते हैं। फिर थीम कौन सी चाहिए, अभी बाय डिफॉल्ट देखा है अपने कि पीछे थोड़ा सा ग्रीन अप्रोक्सीमेटली कलर, पिस्ता कलर जैसा है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको बोलता हूँ थोड़ा ब्लू कलर चाहिए, एंटर। बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफॉल्ट अभी वाइट दिख रहा है, तो वो तो मैं वैसे ही लिख रखता हूँ। फॉन्ट कलर
अब फॉन्ट कलर ऑटो का मतलब क्या होता है, और पहले मैं चेंज करके बताता हूँ, फिर ऑटो का भी दिखाता हूँ। चलो इसको रेड करते हैं। देखो, पूरे फॉन्ट के कलर रेड हो गए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि जो ग्रीन थोड़ा पिस्ता कलर का था वो ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो ये सही नहीं लग रहा है, हम इसको वापस चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज टेम्पलेट, हम जाते हैं यहाँ पे फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट तो हमने चेंज कर लिया, कोई एक ले लेते हैं। थीम का कलर हम बदल देते हैं, थोड़ा सा हम ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई चेंज नहीं, बैकग्राउंड में चेंज करो तो क्या होगा वो भी देखना है। चलो बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखेंगे क्या होगा। ये देखो, बैकग्राउंड में क्या होता, जो व्हाइट था वो कलर हो जाएगा। तो जो लोग कलर प्रिंट आउट निकालते हैं उनके लिए कलर आने के लिए सही है, बट मोस्ट ऑफ केस में आप बैकग्राउंड ना बदले, क्योंकि उतना कलर आपका चला जाएगा। चलो इसको हम बैकग्राउंड को ही ना बोलते हैं। कोई चेंज नहीं है, जस्ट मिनट। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। याद देखिए, एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा। जैसे कि मान लो मुझे कंपनी का नाम जो है बहुत बड़ा चाहिए, पार्टी का नाम जो है बोल्ड चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो इसे आप कर सकते हो, एडिट में जाएंगे। अब देखो, जस्ट एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम तो मैं लेटर पैड में डाल दिया था, सो मैंने कंपनी का नाम ही रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो हम जीएसटी नंबर पर ट्राई करेंगे, जीएसटी नंबर को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे एडिट प्रॉपर्टीज, हम इसको बोलेंगे भाई बोल्ड कर लो, इटैलिक नहीं चाहिए। एडवांस फीचर्स में यस करेंगे तो आपको बाकी फॉन्ट वो सब आ जाएगा। कौन सा फॉन्ट चाहिए, स्मॉल चाहिए कि लार्ज चाहिए, लार्ज ले लो। कलर मुझे ब्लू करना है या रेड करना है, जो आपको आपकी एक डिज़ाइन के लिए अच्छा लगेगा आप ले लो। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट जैसे चाहिए, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। उसका भी कोई बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड ले सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे GSTIN जो लिखा था थोड़ा ब्लू कलर आ गया और बड़ा हो गया। चलो और एक कर लेते हैं यहाँ पर, पार्टी का नाम। ठीक है, पार्टी नेम जैसे बायर नेम। चलो बायर नेम को एडिट प्रॉपर्टी करते हैं। यस, एडवांस चाहिए, एडवांस में हम बोलेंगे इसका फॉन्ट बदल दो भाई। ओके, इसको बोलेंगे लार्ज कर दो, लार्ज। और पार्टी का नाम जैसे मान लो मुझे येलो कलर में देना। ओके, अब इसकी बैकग्राउंड में कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि व्हाइट आप कर सकते हो, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, चलो अभी देखो येलो हो गया है। ऐसे कुछ भी चेंज कर लो, किसी भी फील्ड पर क्लिक कर लो। कोई बोलेगा आइटम जो है, आइटम मेरा छोटा दिखता है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। वापिस आपको कंट्रोल A करना है सेव करने के लिए, और वापिस कंट्रोल A, कंट्रोल A। तो टेम्पलेट सेव हो रहा है, देखो प्रीव्यू। यहाँ देखो GSTIN जो लिखा था मैंने बड़ा किया था, पार्टी का कलरफुल मैंने किया था। तो जो लोग कलर प्रिंट आउट अब यूज़ नहीं करते थे, तो अभी कलर प्रिंट आउट यूज़ कर सकते हो। टैली से ही सब कुछ कलरफुल आ जाएगा। टैली से ही आपको फॉन्ट एडिटिंग, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ आ जाएगा। टैली से ही वाटरमार्क आ जाएगा। आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इमेज चेंज, सब कुछ टैली से ही होगा। अब कोई कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं। हाँ, अब कस्टमाइजेशन की जरूरत कहाँ पर होगी, अगर कोई कॉलम ऐड करना है, आगे पीछे करना है, कोई कैलकुलेशंस ऐड करने हैं जो कि टैली की डिफॉल्ट बिहेवियर में है ही नहीं, आपको उस चीज को ही कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो ये जो डिफॉल्ट वाले थे, जो लोग सिंपल टैली यूज करके अपना इनवाइसिंग निकालते हैं, ट्रेडर्स है, सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, ये लोगों के लिए ये बहुत सिंपल हो गया। एक बार बैठो, पूरा कस्टमाइज करो, और बाद में नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है आपको, आप ऑटोमेटिकली चलता रहेगा ये। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया हुआ है। चेंज टेम्पलेट,
ओके, यहाँ पर आए थे हम एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। इससे क्या होता है, किसी भी फील्ड को क्लिक करके आपको चेंज करने को आ सकता है। ओके, प्रिंट सेटिंग तो बाय डिफॉल्ट जो हमें पता है कि पेज, सेकंड पेज पर क्या चाहिए, वो सब कुछ चीज़ यहाँ पे आता है। कितनी कॉपीज आपको निकालनी है, A4 चाहिए कि कौन सा पेपर है, पोर्टल है कि लैंडस्केप, ये सब कुछ तो बाय डिफॉल्ट आया, पहले भी था ये सब कुछ। ठीक है। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। एक मैं आपको यहाँ पर पहले इसको सेव करके बताऊँ, ये टेम्पलेट जो सेव होता है आप एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हो। जैसे आपकी एक कंपनी में लगा तो आप दूसरे कंपनी में भी दे सकते हो, क्योंकि जैसे आप टेम्पलेट को देखते हो, आप देखो यहाँ पर, मान लो मैं सेव टेम्पलेट करता हूँ तो यहाँ पर टैली ने पूछा हुआ है एडिशनल कि ये जो टेम्पलेट है आपको आपकी कंपनी के लिए चाहिए कि सभी कंपनी के लिए चाहिए। तो दिस कंपनी बोलोगे तो इसी कंपनी के लिए वो सेटिंग आ जाएगा। ऑल कंपनी बोलोगे तो दूसरी कंपनी में भी वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेव करना है। ठीक है, अब इसको प्रिंट आउट दे दिया ऐसे समझ लो, और इसको हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। सेटिंग कहाँ से करना है, प्रिंटिंग में जाएंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर इनवॉइस टेम्पलेट, मेन विंडो पर आकर प्रिंट में जाएंगे, इनवॉइस टेम्पलेट। यहाँ पे देखिए क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हो, मॉडिफाई टेम्पलेट कर सकते हो, या डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा कहाँ पर चाहिए वो सेट कर सकते हो। तो हमने अभी जो देखा एक टेम्पलेट देखा, इस तरीके से टैली ने बहुत सारे टेम्पलेट दिए हैं। तो आप सेल्स में जाओगे, सेल्स का टेम्पलेट आपका डिफाइन हो गया, आपको अगर चाहिए तो आप बदल सकते हो यहाँ पर। बाद में और एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जैसे कि देखो क्रेडिट नोट लिया, तो क्रेडिट नोट के अंदर आपको कौन सा चाहिए, ऑल कंपनी के लिए या दिस कंपनी के लिए। तो आप कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर सकते हो। अब ये वाला फॉर्मेट डिफॉल्ट करके सेट हो गया यहाँ पर। एंटर दोगे तो डिफॉल्ट निकल जाएगा, एंटर दोगे तो डिफॉल्ट आएगा। तो कौन सा टेम्पलेट आपको डिफॉल्ट सेट करना है, इसका भी सेटिंग दिया हुआ। तो एक पार्ट हमने देखा, इनवॉइस कस्टमाइजेशन कैसे होता है। अब इनवॉइस मॉडिफाई करने के लिए कोई TDL या कोई कस्टमाइज मोस्टली करना नहीं पड़ेगा। और A4 हुआ कि A5 हुआ जो भी है, वो सब कुछ आपका इसी के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में और एक फीचर देखेंगे, जहां पर दो अलग अलग ऐसी प्रॉब्लम्स थी टैली के अंदर जो सॉर्ट आउट हो गई है 7.1 के अंदर। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।